बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें कराची के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर पीटीआई ने एक कादियानी को अपनी पार्टी का टिकट जारी किया, और जब वो शख्स मुसलमानों के पास वोट मांगने के लिए जाता है, इलेक्शन कैंपेन करने के लिए जाता है, तो जो गैरतमंद मुसलमान होते हैं वो उसको कहते हैं कि आप ख़त्म नबूवत का जो हलफनामा है इसको पढ़ें और मिर्ज़ा कादियानी जो ख़त्म नबूवत का गद्दार है उसके ऊपर लानत भेजें। तो फिर आगे से वो शख्स क्या कहता है, और वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ऊपर लानत नहीं भेजता और ना ही ख़त्म नबूवत के हलफनामे का इकरार करता है, जिसके बाद गैरतमंद मुसलमान उसकी दुर्गत बना डालते हैं। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा मुदल्लल गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों को वीडियो दिखानी बड़ी ज़रूरी है। आइए मैं आप लोगों को पहले वो वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो लंबी है, आप लोगों ने गौर के साथ देखना है, और जिन लोगों का ख़त्म नबूवत के ऊपर यकीन है उन लोगों को ये वीडियो लाजमी मुकम्मल देखने चाहिए। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। नाम क्या दोस्त? उबैद नाम है। उबैद भाई परेड थाना कितना दूर है? आज आप सारे चले, मैं आपके साथ चलता हूँ। आप कटवाएं, आपको लगता है मैं गुस्सा हूँ, आप पर्चा कटवाएं, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, मैं कोई मजम्मत नहीं करूँगा। ये बोले चले आ रहे हैं। फिर आज अखबार में आपके खिलाफ आया है कि आप जो है इस्लाम से खारिज है, मिली जब्बेती कौन गुलामा ने मुतफ़िक़ा। अच्छा जी, मेरे खिलाफ फतवा है जी कि मैं इस्लाम से खारिज हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। अब बात इतनी सी है, थोड़ा सा मेरी बात भी सुने, आपने चीजें दूसरों की भी सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप इतनी बातें कर रहे हैं, आप सिर्फ इतना कह दें कि भाई मेरा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी या उसकी जमात से कोई वास्ता नहीं है, मैं उस पर लानत भेजता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। इतनी लंबी चौड़ी तकलीफ से क्या फायदा होगा? आप खत्म कर देना बात को, इतनी लंबी बात क्यों करें आप? माशाल्लाह इतनी जबरदस्त आपने तकलीफ की, इतने बेहतरीन नौजवान हैं आप, आपके इतने जबरदस्त जज्बात हैं, आप इसको लानत भेज के बात खत्म हो जाएगी। मिर्ज़ाई पे कादियानी पे लानत भेजे मुसलमानों का, हम कह देना इनको खत्म कर दें। हाँ ठीक है। पहली बात, जिन्होंने मुझे खारिज किया है इस्लाम के दायरे से, उनका पहले कम से कम अगर उनको लगता था कि उनके पास ये हक पहुंचता है कि वो फतवा दें, तो फतवा देने की मेरे ख्याल में हर मुफ्ती को बताया जाता है कि तहकीक कर ले। मुझे अभी तक मिली जदीदी काउंसिल ने मुझे दावतनामा नहीं दिया, मुझे बुलाया नहीं, मुझे सवाल किया नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरा वही ईमान है जो तमाम सबका होता है अपने नबूवत के हवाले से। ठीक है। मगर अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी कॉर्नर मीटिंग में कलमे पढ़ के सुनाऊं, नहीं कलमे नहीं पढ़े, मैं किसी को गाली नहीं निकालूंगा। निकालेंगे, आप निकालेंगे, ये ईमान का बुनियादी अकीदा है ये, और क्यों नहीं निकालेंगे कादियानियों को गाली? ये मुसलमान के हक है, ये आइन का दवाई है, 1974 के आइन पे ये पाकिस्तान में आइन काफिर कहते हैं, गाली नहीं देता। आप इनसे चलो जी, अब मैं फिर आप इनसे डर रहे हैं, मैं काम करूंगा, क्यों इख्तिलाम करेंगे? आप जो है वो मुबाम बात करना है कि आपके दिल में खबर है, आप ज्यादा बैठो ना, आप सोचते हैं, आप मजाक करें ना। मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा पढ़ूंगा यहाँ खड़े होकर के। आप कैंडिडेट हो तो आपको काफिर मानना पड़ेगा। पाकिस्तान का आइन इसे काफिर कहते हैं। हाँ, मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि आइन कहता है, नहीं कहता। आप विदात क्यों नहीं कर देते? विदात कर दें, आप विदात क्यों नहीं कर देते? मैं तो कहता हूँ आइन कहता है, आइन के मुताबिक थोड़े आप अपनी विदात कर देना, आप विदात करते हैं, लफ्जी अल्फाज क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? आप अल्फाज तो इस्तेमाल करें, आप अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपकी हर कॉर्नर मीटिंग में आपके साथ मसला है, आप क्लियर कर देना मामले को। आप हिमायत नहीं करते, आप उनको क्लियर कर दें, बात खत्म हो गई। अब बात सुनिए, अगर आप चाहते हैं तो किसी को गाली दी जाए, सर हम नहीं चाहते, ये दीन का तकाज़ा है, हम नहीं चाहते, ये दीन का तकाज़ा है। आप इसको क्लियर करें। आप हमसे वोट लेने आए हैं तो हमें पता चले हमें गुस्ताख रसूल को वोट दे रहे हैं या ईमानदार आदमी को वोट दे रहे हैं। हमें पता चले कि हम एक आशिक रसूल को वोट दे रहे हैं या जो लोग जो आशिक रसूल नहीं है, जो गुस्ताख रसूल है, उनको हिमायती को वोट दे रहे हैं। आप प्लीज आप क्लियरिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे? आप क्लियरिफिकेशन करें। आप ज़रा पैसे दे दें, आप ज़रा पैसे दे दें। मैं दे दूंगा। हम तो वफादार हैं, हम वफादार हैं इसलिए कर रहे हैं। आप बिकने वाले हम वफादार हैं भाई, आप क्लियरिफिकेशन करें। दलेर बनो मेरे भाई। चलो ठीक है, ठीक है।
आप वजाहत देते हुए क्यों डर रहे हो? बिल्कुल मैंने कब इनकार आप वजाहत देते हुए क्यों डर रहे हो? मैंने कब इनकार किया? मैंने कब इनकार किया? अपने माँ बाप की लिए गाली बर्दाश्त कर सकते हो, हुजूर को गाली बकते हैं। कौन सा आइन के तहत हल्फ उठाएंगे भाई? कौन सा आइन के तहत हल्फ उठाएंगे? पाकिस्तान के आइन की तहत उठाएंगे। पाकिस्तान के आइन में मौजूद है कादियानी मुझे पता है। मुस्लिम है। मुझे पता है। मुझे पता है। मुझे पता है। आइन में लिखा हुआ है कादियानी मुस्लिम है, काफिर है। आप नहीं सर, आप बोलिए काफिर है, बात खत्म हो गई। इसी आइन के तहत आप वोट मांग रहे हैं ना, इसी आइन के तहत आप बोले देखो काफिर है। बोलो, आपकी हिमायत हर जगह रही है, आप क्लियरिफिकेशन क्यों नहीं करते आप? आप क्लियर करो इस चीज को, थोड़ा पीछे पीछे हो जाए, क्लियर कर लेना। तो बोले क्लियरिफिकेशन नहीं हो रही। जैसा कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि ये जो पीटीआई का उम्मीदवार है बिल्कुल कादियानी है। और आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर पीटीआई ने इस शख्स को टिकट दिया है, पीटीआई वो जमात है जो कहती है कि हम ख़त्म नबूवत के पहरेदार हैं, नामूस रिसालत के पहरेदार हैं, तो उनको ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए था। अब दूसरे नंबर के ऊपर बात ये आती है कि अगर कोई और जमात भी ऐसे शख्स को टिकट जारी करती तो हम उसके ख़िलाफ़ भी तनकीद करते, चाहे ये नून लीग का उम्मीदवार होता या पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होता या किसी भी मजहबी पार्टी का भी अगर उम्मीदवार होता, तो ख़त्म नबूवत के ऊपर यकीन होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे लोगों के ऊपर तनकीद करें। और मैं उन गैरतमंद मुसलमानों को भी सलूट पेश करता हूं जिन्होंने बड़े मजमे के अंदर इस शख्स को बेनकाब किया है। अब आप में से कुछ लोग ये भी समझ रहे होंगे कि हो सकता है कि पीटीआई चेयरमैन को ये पता ना हो कि ये शख्स कादियानी है, इसलिए पीटीआई चेयरमैन ने इन्हें पीटीआई का टिकट जारी कर दिया। अब जब ये वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है, वीडियो वायरल भी हो चुकी है, इमरान खान साहब के पास भी पहुँच चुकी होगी। अब अगर इमरान खान साहब वाकई ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के पहरेदार हैं तो उनको चाहिए कि फ़ौरन टिकट वापस लेकर किसी और मुसलमान शख्स को टिकट जारी करें। अगर वो नहीं करते तो इसका मतलब यही है कि वो जो ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत का नाम लेते हैं सिर्फ़ वोट कैश करवाने के लिए लेते हैं, और अमली तौर के ऊपर वो ख़त्म नबूवत के गद्दारों को टिकट भी अपनी पार्टी का जारी करते हैं। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।